नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसका चुनाव चिन्ह है तीर। और ये तीर बड़ा मुफीद बैठता है नीतीश कुमार का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसमें। नीतीश कुमार एक तीर से दो निशाने लगाने में माहिर हैं। नीतीश कुमार इस बात में माहिर हैं कि कैसे तीर एक चलाया जाए और शिकार दो घायल हो जाए। ऐसा वो करते रहे हैं। अब एक पुरानी तस्वीर को ही देख लीजिए, 4-5 दिन पुरानी तस्वीर को ही देख लीजिए। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर सामने आ रही है। उसमें हेमंत सोरेन भी हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बाइडेन हैं। और इस तस्वीर की फिर खूब चर्चा है। इस तस्वीर को लेकर फिर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। कई सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, तैर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? और इसको लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार फिर ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि इस तस्वीर को लेकर हमने ये क्यों कहा कि एक तीर से दो निशाने हैं। तो कभी कभी नीतीश कुमार, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हों, अपने सहयोगी दलों को आंख दिखाते हैं। अपने सहयोगी दलों को ये बताते रहते हैं कि एक दूसरी खिड़की भी हमारे लिए खुली हुई है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बैलेंसिंग फैक्टर हैं। जिस तरफ रहे उसका पलड़ा भारी होता है। नीतीश कुमार ये साबित भी करते रहे हैं, नीतीश कुमार ये जानते रहे हैं। और नीतीश कुमार इसी आधार पर कई दशक तक बिहार की सत्ता के सिरमौर भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं की तरफ से कई बयान सामने आ रहे थे और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की उस पर चुप्पी रही है, तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार उधर भी इशारा कर रहे हैं कि देख लीजिए खिड़की खुली हुई है। हालांकि नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ जाएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन इधर से ज्यादा जो दूसरा निशाना उन्होंने लगाया है, बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाली, दंभ भरने वाली पार्टी का जो सारा जोश है, उस पार्टी के नेता का सारा जोश है, वो नीतीश कुमार ने हवा कर दिया है। और सिर्फ चिराग पासवान की हम बात नहीं कर रहे हैं जो बिहार में 40 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर रहे हैं और हम जीतन राम मांझी की भी बात कर रहे हैं। इस एक तस्वीर ने इन तीनों नेताओं का सारा जोश काफूर कर दिया है, सारा जोश हवा कर दिया है, टेंशन दे दी है। जो कई तरह के दावे जोश जोश में एनडीए में शामिल होते ही कई तरह के दावे कर रहे थे। कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है, आधार नहीं है, कुछ कह रहे थे बिहार की 40 लोकसभा सीट जीत लेंगे। और उन सबको नीतीश कुमार ने बहुत चिंता दे दी है, बड़ी टेंशन दे दी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अलग सवाल है। उसकी अभी गुंजाइश कितनी है, यह भी अलग सवाल है। जो नीतीश कुमार विपक्षी गोलबंदी में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हों, विपक्षी गोलबंदी के सूत्रधार हों, इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो इनकी, इंडिया गठबंधन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, वो अचानक इंडिया को छोड़कर बीजेपी के साथ हो लेंगे, बीजेपी के साथ जाकर मिल जाएंगे। और चूंकि वो पहले ऐसा करते रहे हैं इसलिए इस बार भी करेंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं भी करेंगे तब भी इस तरह की चर्चाओं ने, इस तरह के कयासों ने और उस तस्वीर ने जिसकी वजह से यह चर्चा शुरू हुई,
कि क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं, जो बाइडेन के साथ दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की टेंशन बढ़ा रखी है। इन तीनों का राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार के एक फैसले पर टिका है। अगर नीतीश कुमार ने वो फैसला ले लिया जिसके बारे में चर्चा है, हालांकि अभी वो लेंगे नहीं, उसकी कोई गुंजाइश अभी मुझे दिखती नहीं है, लेकिन अगर लिया तो इन तीनों का राजनीतिक भविष्य बहुत संकट में आ जाएगा। अभी ये तीनों नेता राजनीतिक ढलान पर हैं। इन तीनों की राजनीतिक जो चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ी हुई हैं। 2024 इनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। अपनी सीट बचा लें, अपनी पार्टी के खाते में जो सीट आए उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रख पाएं, ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और नीतीश के बिना जमुई चिराग पासवान के लिए कैसी चुनौती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। जमुई का जातीय समीकरण भी समझाने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन तीनों नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बारे में अगर ये चर्चा शुरू हो जाए कि क्या वो फिर एनडीए के साथ आ रहे हैं, क्या वो फिर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो इन तीनों की चिंताएं बढ़नी लाजमी है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की बात अगर छोड़ दें, चिराग पासवान आरोप लगाते हैं कि नीतीश ने उनकी जब पार्टी टूटी तो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की भी भूमिका रही, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर किसी को निपटाया है तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बड़े करीने से निपटाया है। जीतन राम मांझी को कहा कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए, नहीं तो महागठबंधन से बाहर जाइए। और उपेंद्र कुशवाहा को तो किस तरह से निपटाया, किनारे लगाया, उसके बाद कहा जितनी जल्दी हो सके बाहर चले जाएं, ठीक रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई रास्ता नहीं था, वो पार्टी से अलग हो गए। तो नीतीश कुमार ने जिनको निपटाया और उसके बाद अगर वो एनडीए गठबंधन में आ जाएं, अगर मगर का सवाल है और बात हवा में है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की बेचैनी नजर आती है, जिस तरीके के बयान नजर आते हैं, जिस तरीके से खलबली दिखती है, ऐसा लगता है कि चिंताएं बढ़ गई हैं, चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कहीं नीतीश कुमार फिर न साथ आ जाए, और साथ आ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी इन तीनों नेताओं की, जिनको हम बिहार के राजभर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।